जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमें ये बताइए कि इस दुनिया में इंसान को जिस तरह की दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, उसमें इंसान दर दर भटकता है, चाहे वह भगवान के दरबार हो, चाहे डॉक्टरों के सामने हो। तो क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिसमें इंसान सीधे भगवान से जुड़े और अपनी समस्याओं को कम कर सके, उनका निदान कर सके? इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि इंसान दर दर भटकता है, और आज हम जो देख रहे हैं, जो हम परिवेश देख रहे हैं आगाम पिछले 7-8 सालों से, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये लोग बहुत परेशान हैं। इतनी जिन समस्याओं का समाधान जो होता है, समस्याओं को जितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनका समाधान इंसान को नहीं मिल रहा है। और वो इस दरबार में जा रहा है, उस दरबार में जा रहा है, और नाना प्रकार के दरबारों में इंसान ये चाह रहा है कि जहाँ से उसको शांति मिले वो तत्काल मिले, ऐसी जगह वो जाना चाहता है, तो हज़ारों दरबार पकड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो सुख चाहिए या हमारे ऊपर दुख आए, सबसे बड़ी बात है कि दुख, तो दुख का क्या कारण होता है कि ईश्वर की भक्ति और दुख का कोई संबंध नहीं है। ईश्वर की भक्ति करिए तब भी दुख आएगा, नहीं भी करिए तब भी दुख आएगा। लेकिन भक्ति करने पर ईश्वर के द्वारा जब आप पर दुख आता है तो ईश्वर की जो कृपा प्राप्त होती है वो अद्वितीय होती है। ईश्वर ना जाने किस रूप में सरल तरीके से, सहज तरीके से आपके दुख का निवारण भी कर देता है और अंत भी कर देता है। इसलिए इंसान को हरि भक्ति की तरफ जाना चाहिए। और यह दर दर भटकने का काम इन मूर्ख लोग करते हैं। जब तक इंसान जिंदा है वो स्वयं शक्तिशाली है और सर्वशक्तिमान है, बशर्ते वो अपने आप को नहीं पहचान पाता। ना पहचानने का कारण है कि उसने अपने जो दिमाग की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को उसने केंद्रित कर रखा कि मेरे पास इसका उपाय का सॉल्यूशन नहीं, मतलब इस परेशानी का कोई उपाय नहीं है या सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हर एक जीव के पास उसके जो समस्या खड़ी होती है उससे पहले उसके उपाय, उसके निराकरण का इंसान को पता चल जाता। तो सबसे पहले तो इंसान को कलयुग में कहते हैं कि भजन करना चाहिए। भजन इंसान को जब भी टाइम मिलता है तब उसको भजन करना चाहिए। अगर मेरे तरीके से माने, इंसान 6 चीज़ों का प्रयोग करने लगे। सबसे पहले क्रिया, कर्म और धर्म। मान लीजिए प्रातः काल क्रिया का समय होता है तो इंसान की शौच इत्यादि क्रिया होती है। उसको चाहिए कि 5-6 बजे के बीच में इंसान जाग जाए और घर के समस्त कार्य, क्योंकि अगर आप सूर्य उदय के बाद जागते हैं तो आपके शरीर में बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं, आलस्य भरता है और आपकी जो दिनचर्या है वो बिगड़ जाती है। दिनचर्या बिगड़ने से मतलब आपकी बुद्धि शिथिल हो जाती है। तो सूर्य उदय के पहले जाग जाना चाहिए। स्नान इत्यादि अगर कोई मनुष्य करता है तो उसका दिन बहुत अच्छा जाता है। और आप इसका प्रयोग करके देख लीजिए तो इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। दूसरा है कर्म। आप जिस कर्म को कर रहे हैं, मतलब आप जो कर्म करना चाह रहे हैं, आप जिस फील्ड में, जिस कार्य क्षेत्र में, उस कार्य में आप अपने कर्म को सत्यता के साथ करिए। क्योंकि जब आप कोई झूठ बोलते हैं तो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको उसके साथ साथ 1000 झूठ बोलना पड़ता है। आत्मगिलानी होती है, आत्म परेशानियां होती हैं। तो आपको चाहिए क्या है कि मतलब कर्म, जिस कर्म को करे उसमें सत्यता हो। अब कई लोगों का ये प्रश्न भी खड़ा हो जाता है कि महाराज, सत्य पर चलने पर, अच्छा धर्म करने पर, अच्छा कर्म करने पर खाने को नहीं मिलता। ये बिल्कुल मिथ्या है। आप जब सत्य का सहारा लेते हो, सत्कर्म करते हो, कुकर्म नहीं करना, सत्कर्म करना, सत्कर्म करते हैं तो एक हमारी जो प्रकृति है, इस प्रकृति का एक नियम है। वह नियम क्या है कि इंसान जब सत्य और न्याय और जिसकी आत्मा में गिलानी न हो, जब सत्य पे चलता है तो ईश्वर ऐसे में उस प्राणी की हमेशा मदद करता है। जब भी उसको ज़रूरत है कोई ना कोई, किसी न किसी रूप में उसकी मदद करके चला जाता है। कर्म। धर्म क्या है? अगर आप परोपकार, कहते हैं कि पैसे का कोई धर्म नहीं होता, पैसे से दूसरों की सेवा करना, दूसरों, किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी, जलचर नभचर भूचर, आप किसी का भी परोपकार करिए। कोई भी ऐसा कार्य करिए जिससे आपकी आत्मा को शांति हो, जहाँ शांति आत्मा को मिलने लगे, यह आपका धर्म है। यह 3 चीज़ें जब इंसान के जीवन में जुड़ जाती हैं तो उसको परम सुख की प्राप्ति होती है।
और जब सुख मिलने लगेगा, और सबके साथ साथ संतोष, मतलब आप अपने हृदय में अति मत करिए, किसी भी चीज़ की अति करेंगे, किसी भी चीज़ की ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे ये तो आपको दुख आएगा। उस दुख का कोई उपाय नहीं है, परेशानी बढ़ती जाती और इंसान को इधर उधर भटकना पड़ता है, क्योंकि इंसान के जो कर्म हैं वो ना तो कोई ख़त्म कर सकता है, ना प्रकृति ना विधि उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। इंसान को इंसान के कर्मों का दंड जरूर मिलता है। ये सत्य इंसान को जान जाना चाहिए, इंसान को यह चीज़ समझ जाना चाहिए कि मेरे कर्मों का दंड मेरे हिसाब से मिलेगा, ना कि तुम्हारे हिसाब से मिलेगा, ना कि मेरे हिसाब से। तो कर्मों का दंड इंसान को मिलता है। फिर उसको अपने आचार विचार संस्कार के साथ साथ दान दया धर्म, यह 3 चीज़ें और अपने जीवन में जोड़ ले। दान दया और धर्म, जीव जंतु पशु पक्षी सब पे दया करिए, जो अपना है दया करिए, धर्म करिए। और दान का मतलब है कि आप प्रकृति पर भी दान कर सकते हैं, पेड़ पशु पक्षी, आपको चलते हुए कूड़ा दिखाई दे रहा है, पत्थर रखे सड़क पर, लगे कि इससे कोई नुकसान पहुंच जाएगा तो आप 2 मिनट गाड़ी रोक के उन पत्थरों को फेंक दीजिए। ऐसा मैं करता हूं, जब बड़ी गाड़ियों से जाता हूं मुझे लगता है कि इससे किसी न किसी की दुर्घटना होगी तो मैं गाड़ी रोक के उन पत्थरों को रास्ते से हटा देता हूँ, या रास्ता साफ करके जहाँ से मैं जाता हूँ वहाँ से साफ करता चला जाता हूँ। ऐसा मेरे नेचर में है। जब इंसान यह सब चीज़ों को संस्कार में अपने आचरण में धारण कर लेता है, ऐसे व्यक्ति पर मैं दावा दे सकता हूँ कभी दुख नहीं आता, दुख आता ही नहीं है। केवल दुख को मिटाने का केवल एकमात्र ही सहारा है कि अपने हृदय में संतोषी बनाए रखिएगा।